उपवास काल के इस दूसरे रविवार सुसमाचार सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अब तक हमारे 10 उपवास के दिन पूरे हुए हैं और कल हमारा 11वां उपवास का दिन होगा। उन सभी लोगों को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो इस उपवास काल में प्रभु की संगति में रहते हैं, अपना समय प्रार्थनाओं में, अपना समय आत्मिक बातों में व्यतीत करते हैं। और विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो इस कठिन सेवा को पूरा करने में प्रभु के लोगों की सहायता और मदद करते हैं। और मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, उपवास काल के इन दिनों में अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी आवश्यकता है और मेरे द्वारा आप अपने परिवार में प्रार्थना सभा चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और आइए हम आज की इस प्रातःकालीन आराधना को, जो ऑनलाइन हम इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसको हम प्रारंभ करेंगे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर्गत सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को। वो प्रभु की ओर लौटे जिससे प्रभु उस पर दया करे। वो प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। हम सब आइए प्रार्थना करेंगे और इसके बाद प्रभु की महिमा के गीत गाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम इस नई सुबह नई भोर प्रभु आपके सिंहासन के सन्मुख हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष समय के लिए प्रभु, जबकि हमारे उपवास काल के प्रभु 10 दिन आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में प्रभु पूरे हुए। परमेश्वर, हम हर एक दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, जबकि कल से हमारे 30 उपवास के दिन अभी शेष हैं प्रभु। हर एक दिन पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी बुजुर्ग माँ के लिए, मिसेस इंदिरा सिंह के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके साथ में हो। परमेश्वर, अपने पवित्र दाहिने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें। जबकि बीते समय प्रभु उनको प्रभु एक सर्जरी से गुजरना पड़ा प्रभु, उनको 12 स्टिचेज आए परमेश्वर, उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा प्रभु। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, उनके जीवन की रक्षा की प्रभु। प्यारे खुदाबंद, हम परिवार के हर एक सदस्य को, अपने सारे भाई बंधुओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और आपके दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। हमारी बुजुर्ग माँ को प्रभु, मिसेज इंदिरा सिंह को परमेश्वर आप अपने लहू में रखें, और पिता हमारी दुआ है कि आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से उन सभी लोगों को आज के सुबह में याद करते हैं प्रभु जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं पिता, अलग अलग स्थानों पर हैं परमेश्वर पिता, हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु पिता। आप जीवन देने वाले, आप चंगाई देने वाले, आप सामर्थ को देने वाले पिता हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि प्रभु आप उन सभी लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह में ढकें, अपनी आशीष में ढकें पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर निहारते हैं, देखते हैं प्रभु। आपकी आशीष उन सब लोगों के साथ में हो प्रभु। आज जब हम इस आराधना का संचालन करते हैं प्रभु, ऑनलाइन वर्शिप को हम प्रारंभ करते हैं प्रभु, इस संपूर्ण ऑनलाइन गॉस्पल फेलोशिप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। अपने सेवक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दें प्रभु। आपके सेवक की पत्नी जो चर्च सेविका के रूप में कार्य करती है पिता परमेश्वर, मिसेज नीलू सिंह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपके दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। अपने दोनों बच्चों को, विशाल को, वैशाली को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दया आशीष मांगते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है जिस उत्पीड़न से पिता परमेश्वर, जिस अत्याचार से प्रभु बीते कई वर्षों से आपके खातिम को प्रभु और उसके परिवार को प्रभु घोर अंधकार से गुजरना पड़ा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तक आपने उसके जीवन की रक्षा की है। जबकि प्रभु हम न्याय के लिए आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं पिता। कलाम में हम पढ़ते हैं प्रभु कि न्याय का अधिकार प्रभु आपके पास में है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने खातिम को न्याय दीजिए। हमारे जो भी कोर्ट केसेस हैं परमेश्वर पिता, हम हर एक हमारे विद्वान न्यायाधीश पर आपकी दया आशीष मांगते हैं प्रभु कि वो
जब भी फैसला देते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनको प्रभु अगुवाई करें, उनको बल बुद्धि सामर्थ्य दें प्रभु, और एक न्यायपूर्ण निर्णय से परमेश्वर अपने खादिम को, उसके परिवार को आप सम्मानित करें, आप आशीष दें और अपनी सेवा के लिए तैयार करें प्रभु। उन सभी लोगों के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज तक पिता इस कठिन सेवा को पूरा करने में आपके खादिम की सहायता मदद करी परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर जिस ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में शामिल हुए हैं पिता, हम आपके पवित्र संरक्षण में पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि परमेश्वर आज की इस इबादत को आप ग्रहण करें, और हमारी ये इबादत परमेश्वर पिता सच में सुगंधित धूप और बलिदान ठहरे, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता हमारे मंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा में हम सब गीत गाएंगे, और अगर आपके पास कलीसियाई गीत की किताब है आप उससे गा सकते हैं। 32 नंबर के गीत है, हम तेरी है बाप कि तूने बख्शा हमको, मसीह को कि मुंजी सब दुनिया का हो। हम तेरी है बाप कि तूने बख्शा हमको, मसीह को कि मुंजी सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी मसीह कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जान दे के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी पाकरू अपनी रोशनी चमका, कर जाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। तारीफ हो और हम ऐ रहीमो रहमान, तू हमको खरीद करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। फिर हमको जिला अपना प्यार दिल में भर, और हर एक की जान को मुनव्वर तू कर। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम सबको जिला, मौत के बंध से छुड़ा, और सब खोए हुओं को घर में फेर ला। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया आमीन। हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। और इसी के साथ आइए आज का पवित्र वचन से पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जो कि हम लोगों को मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके पद 1 से 5 तक। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय पद 1 से 5 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरे से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार का पाठ सुनेंगे।
जो कि हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद से और 15 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हमारे अलमनक में पद 7 से 15 दिया है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए हम इसको 5 पद से और 15 पद तक इसको पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 बिगिनिंग वर्स 5 टिल वर्स 15। यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 4 और उसके 5 पद से। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं है। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मूल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही हमें अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने इतनी दूर आऊं। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम एक और गीत के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, और गीत का नंबर है 94 कलीसिया गीत की किताब से, और गीत के जो बोल हैं, गीत के जो शब्द हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यीशु रख सलीब के पास मेरे प्यारे मुंजी। उपवास काल के दिनों में हम प्रभु के उस समय को याद करते हैं, प्रभु के उपवास को याद करते हैं, उसके जीवन को याद करते हैं और अपने जीवन को उसके जीवन के अनुसार बनाने की और परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। प्रभु इस गीत को द्वारा हम सबको आशीष दे और हम सबसे बातचीत करें। यीशु रख सलीब के पास मेरे प्यारे मुंजी, गुनहगारों को वहां मिलती है मुआफी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार प्यार को देख खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास ऐ बर्रे पाक देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज
पाना तब सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास उम्मीद के साथ सबसे ठहरा रहा हूँ, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर न जाऊं। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। आइए हम सब दुआ में चलेंगे और आज के वचन पे हम प्रभु की आशीष मांगेंगे। मैं आपको बता दूं, आज का जो विषय है, आज का जो थीम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मनक के अनुसार, वो है क्राइस्ट गिव्स द लिविंग वाटर ऑफ द स्पिरिट। मसीह जीवित जल देते हैं, आत्मा का जीवित जल देते हैं। आइए दुआ करेंगे। दयालु प्रभु पिता, हम धन्यवाद और आदर के साथ यीशु आपकी शरण में हैं, आपके सन्मुख हैं, और इस वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी उन विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हुए, हम आपके पवित्र लहू में ढकते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। पिता, हमें उन परिस्थितियों में लेके चलिए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के उन भेदों को प्रभु जो परमेश्वर आप हम पे प्रकट करना चाहते हैं। आप प्रभु हमारे पर उंडेलिए बहुत आयत से कि प्रभु हम वचन के द्वारा आपकी आवाज को सुने, और आने वाले 30 उपवास के दिनों में प्रभु हम इस वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करने वाले बन सकें। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में प्रभु आपको छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं एक बार फिर आप लोगों को आशीष कहता हूं, आप लोगों को जय मसीह की कहता हूं। और आज प्रभु यीशु मसीह का एक इंटरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह की जो बातचीत है, उसका जो वार्तालाप है, उसकी जो फेलोशिप है, उसकी जो संगति है, एक ऐसी स्त्री के साथ में है जो गैर यहूदी है, वो यहूदी नहीं है, और वो एक ऐसे समाज से संबंध रखती है, या एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे समाज से आती है जिनका यहूदियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई लेना देना, कोई संबंध किसी भी प्रकार से नहीं था। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई संबंध नहीं है, कहीं कोई, उनकी इबादत अलग होती है। यहूदियों के जो आराधनालय थे उसको सिनेगॉग बोलते थे, और उनके आराधनालय अलग थे। इन्होंने गिरिजीम पहाड़ पे अपना अलग आराधनालय बना रखा था। कोई संबंध नहीं था, न इनमें आपस में शादियां होती थी, न इनमें आपस में बातचीत होती थी, न खाने पीने का संबंध था, न आने जाने का संबंध था। वो खुदा, आप जरा सोचिए कि ये कितना सरप्राइजिंग है कि वो परमेश्वर आज उसी गांव में है, उसी फील्ड में है, उसी क्षेत्र में है, उन्हीं लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा, और उस क्षेत्र की, उस गांव की, उस समाज की एक ऐसी स्त्री से वो बातचीत करता है जिसका जो सामाजिक सम्मान है, या सामाजिक जो उसका चरित्र है, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम यही समझें कि बहुत अच्छा उसका सम्मान नहीं है। आज ऐसी जगह पे प्रभु आया है, और उनकी जो बातचीत है, उनकी जो वार्तालाप है, वो बड़ी मिस्टीरियस है, वो बड़ी सरप्राइजिंग है। प्रभु उसको पानी पिलाने के लिए कहती है, और वो उससे सामान्य भाषा में बातचीत करती है कि तू यहूदियों को मुझसे पानी मांगता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपके साथ
कुछ बाइबल के रेफरेंस शेयर करना चाह रहा हूं। आप उसको मेरे साथ मेहरबानी से देखें। सबसे पहली बात यह है कि जो परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए, जो मानव समाज है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आ सकता है। और वो बिल्कुल डिक्लेयर करता है पब्लिकली इस चीज को कि इस पृथ्वी पर आने का उसका उद्देश्य क्या है। जरा से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और उसके 12-13 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। और क्या कहा? क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूं। तो पापियों को बुलाने आया हूं, जो बीमार हैं, ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर की संगति में नहीं है। यीशु कहता है कि मैं उनके लिए संसार में आया हूं। और मेरे प्रियो, आप एक इलस्ट्रेशन के विषय में जरूर जानते होंगे, जिसमें जो है चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ को ढूंढने के लिए निकला है जो खो गई थी, है ना। तो वो नजर रखता है, वो निगाह रखता है, वो देखता है कि कौन उसकी आज्ञाओं से, उसकी शिक्षाओं से, उसकी बातों से भटक गया है, और वो उनको ढूंढने के लिए वो चरवाहा अपने झुंड को छोड़ देता है और वो उनको ढूंढने के लिए आता है। आज अगर इसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी लूका की इंजील उसका 15 अध्याय निकालेंगे। लूका की इंजील उसका 15 अध्याय निकालेंगे। उसको दूसरे पद में क्राइस्ट पे जो फरीसी हैं, उस समय के जो धर्म के अगुवे हैं, जो पंडित हैं, पंडित माने धर्म के विद्वानों से है, यहूदी विद्वानों से। पंडित का मतलब किसी कास्ट या किसी रिलीजन से मैं ताल्लुकात रख के बातचीत नहीं कर रहा हूं। पंडित माने वो धर्म के ज्ञाता हैं, विद्वान लोग हैं। और वो यीशु पे एक ब्लेम करते हैं। जब यीशु कहता है कि मैं पापियों के लिए संसार में आया हूं, तो बाइबल में लिखा है लूका 15:2 में कि फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये पापियों से मिलता है। पापी कौन है? वो जो धार्मिक समाज से, धार्मिक रीति रिवाजों से, धार्मिक स्थानों से बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं, रिजेक्टेड लोग हैं, भगाए गए लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं। कह रहे हैं कि तू ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है। और तब यीशु ने एक पैराबल का एक दृष्टांत कहा। जब आप इसको देखेंगे लूका 15:4 से, कि तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर, 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई भेड़ को जब तक वो मिल न जाए तब तक खोजता न रहे। और उसके 7 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें लगता है कि उन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक और भी रेफरेंस है, जब वो स्त्री से वार्तालाप करता है और वो स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से, मुझ अछूत स्त्री से, मुझ पापिन स्त्री से, एक समाज की बहिष्कृत स्त्री से, जिसका चरित्र संदिग्ध है, जिसका सामाजिक सम्मान नहीं है, तो उससे पानी मांगता है। तो यीशु जब उससे जीवन जल की बात करते हैं तो मेरे प्रियो, कई बार जो खुदा का कलाम है हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते हैं। जब तक परमेश्वर हमें उसको समझने की सामर्थ्य न दे, जब तक पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति न हो। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय निकालेंगे। और जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु आप दृष्टांत में क्यों बात करते हैं, प्रभु तो दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो मत्ती की इंजील 13 अध्याय और उसके 11 पद में यीशु ने इसको डिक्लेयर किया और कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, तुमको
स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है, उनको नहीं दी गई है। आज ये जो सामरी स्त्री है उसका क्राइस्ट के साथ में जो इंटरेक्शन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। याकूब 4 और उसके 5 पद में लिखा है कि इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। तो ये जो रेफरेंस है ये आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 19 पद में मिलेगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 33 वर्सेस 19, है ना। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देता हूं, हम लोग इसको देखेंगे। यहां लिखा है, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया था उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथों से 100 कसीतों में मोल लिया था। और यहोशू 24 अध्याय और उसके 32 पद में भी आप इस रेफरेंस को देख सकते हैं। यहोशू की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसके 29 पद। यहोशू 24 और उसके, इसको समझना बहुत जरूरी प्रिय, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यहोशू 24 और उसके 32 पद में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं जैसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्र से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वो यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। तो ये भूमि एक पर्पज के लिए मोल ली गई थी और इसी का रेफरेंस यहां पे दिया गया है। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था मोल लेके, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अर्थात यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6वें घंटे के लगभग थी। तो याकूब ने यह भूमि मोल ली थी और अपनी मृत्यु के समय से यूसुफ को दे दिया था। यूसुफ की मृत्यु मिस्र देश में हुई, लेकिन उसका जो डेड बॉडी है या उसका जो शव है फलस्तीन को ले जाया गया था और उसी भूमि में गाड़ा गया था जिस भूमि को उसने मोल लिया था। आगे समझेंगे। और लिखा है कि 6वें घंटे के लगभग यह घटना हुई। तो यहूदी जो है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक एक दिन मान लेते थे। यहूदियों का जो दिन था मतलब सूर्योदय से और सूर्यास्त तक, यानी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो 6 घंटे के लगभग का जो समय है वो दोपहर के लगभग 12 बजे हुआ, बिल्कुल एकदम दोपहर, जिसको हम नून बोलते हैं। उस समय नेचुरली यीशु एक पर्पज के साथ में है। आज बहुत सारे पापी उसके पास आते थे, लेकिन आज वो एक मुझे लगता है कि एक सिनर जो वुमन है, मुझे लगता है कि अगर यीशु वहां न जाता तो शायद ये स्त्री कभी यीशु के पास नहीं आ पाती। तो कई बार प्रभु हमको भी ढूंढता है, कई बार प्रभु हमको चाहता है कि हम लोग नजात पाएं, हम लोग उद्धार पाएं, हमारी जिंदगियां बदल जाएं। और कई बार जो यीशु है उसने पापियों को बचाने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरी जो यीशु के जीवन के विषय में बताया गया है, अगर आप इसका एक डीप स्टडी करेंगे तो पापियों को बचाने के लिए ही यीशु ख्रिस्त क्रूस पे मारा गया। ये बिल्कुल सच है। और इसलिए जो एक क्रिश्चियन लाइफ है, एक क्रिश्चियन एटीट्यूड है, उसमें जरा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। वो बहुत हम्बल होना चाहिए। उसकी अपनी जिंदगी उसकी निजी जिंदगी नहीं है, उसके कर्मों का नतीजा नहीं है, उसके फैमिली बैकग्राउंड से उसको इज्जत नहीं मिली है, पर उसको
जो भी मिला हुआ है वो कलवरी के क्रूस पर एक निर्दोष मेमने के लहू बहाने के कारण उसको मिला है। मैं इसका एक दो रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ की बात है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ की बात है। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय निकालेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय निकालेंगे और उसके 18 पद को देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के कारण हुआ है। तो ये तो बिल्कुल हमेशा एक विश्वासी को याद रखना चाहिए कि आज हमारे पास में जो कुछ भी है, अगर हम धर्मी हैं, अगर हम बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, अगर हम गिरजाघर अच्छे से जाते हैं, अगर हम दुआ प्रार्थनाओं में मन लगाते हैं, तो इसमें भी हमें कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, कोई गर्व नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जो मिला है, विनम्रता, दीनता, विश्वास, आराधना, प्रार्थना, जो कुछ भी है, वो सब हमें यीशु ख्रिस्त के कलवरी के क्रूस पे लहू बहाने से, हमारे पापों का भार उठाने से, उसके जीवन से एक अंश भर हमको मिला है। और मेरे प्रियो, अगर अंश भर भी मिल गया तो आप ये जान जाइए कि आपका जो उद्धार है, आपका जो मोक्ष है, उसको आपने प्राप्त कर लिया है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 12 पद से मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे। इसमें लिखा, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इब्रानियों 10 उसका 4 पद भी देखेंगे। इब्रानियों 10:4 उसमें लिखा है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, ये इम्पॉसिबल है, ये अंधविश्वास है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी पशु के बलिदान से किसी मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिले, उसके गुनाहों से छुटकारा मिले। मैंने एक बार जरूर बताया था कि अगर कोई बीमार है और उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इनके शरीर में खून की कमी है और इन्हें खून की आवश्यकता है, तो आप उस मनुष्य को की प्राण रक्षा के लिए किसी मनुष्य के खून को ही लेके आएंगे, ना कि किसी पशु के खून को लाके उसको आप उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में दे दें और उसकी जान बचाई जा सके। तो एक बहुत बड़ा बलिदान हुआ है, एक बहुत हमारा धर्मी परमेश्वर है जो हमको बचाने के लिए एक तरीके से मध्यस्थ बनता है और पिता से निवेदन करता है और पिता के सामने वो हमारा पक्ष रखता है और कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज ये स्त्री है और वो सुखार गांव के उसमें जो है लगभग 12 बजे ये आया है। और मैं आपको इसका एक और रेफरेंस दूंगा जो हमें दूसरा राजा और उसका 16 अध्याय उसके 6वें पद में मिलेगा। यहूदी और सामरियों का जो एक डिस्प्यूट है, एक जो विवाद है, ये लगभग 400 साल पुराना था। जब ये घटना जिसके विषय में लिखा जाए 400 ईयर्स बैक, और ईसवी पूर्व लगभग 720 ईस्वी पूर्व में जो असूरी लोग थे, उन्होंने सामरिया के राजा जो उत्तरी इजराइल है
उस पे हमला किया है, उस राज्य पे, और उन्हें वो गुलाम बना के ले गए। उन्हें सामरी जनता, उन्हें माने सामरी जनता जो आज सामरी कहलाते हैं, उस समय वो इजरायली हुआ करते थे। इजरायलियों का ये हिस्सा था, उसको उनको वो गुलाम बना लिया, उनको ले गए और एक स्थान पे बसाया जिसका नाम मादी देश कहलाया। दूसरा राजा, और उसके 16 अध्याय के 6 पद में आपको ये मिलेगा, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको, दूसरा राजा और उसका 16 अध्याय और उसके 6 पद में आपको ये घटना मिलेगी। क्या लिखा है? उस समय आराम के राजा रसीन ने एलत को आराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहां पे रहते हैं। ये एक यहूदी अगर गैर यहूदी से विवाह कर लेता था, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्हें मरा हुआ समाज मानता था। समाज कहता था ये मर गए हमारे लिए, और यहां तक कि उनकी जो शव यात्रा होती थी वो निकाली जाती थी बाकायदे। सुखार का जो गांव है उससे बाहर ये कुआं स्थित है, जो लगभग आधा किलोमीटर या आधा मील या पौन किलोमीटर के लगभग जो है। और ये गर्मी की दोपहर है। गर्मी की दोपहर, इतनी दूर पानी भरने आना, है ना, जबकि गांव में भी कुआं है, पर शायद गांव के लोग इसके खराब चरित्र के कारण इस स्त्री को पानी भरने नहीं देते थे। उसके चाल चलन के कारण लोग उससे संबंध नहीं रखते थे। और मैंने बताया कि एक रिजेक्टेड स्त्री थी, ये समाज से इसका बहिष्कार हो चुका था, और इसलिए इतनी दूर जब ये पानी भरने आई है तो वहां पे आज इसकी मुलाकात जो है दुनिया को बनाने वाले, मोक्ष देने वाले, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु ख्रीस्त से हुई। और जब वो कहता कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो सोचिए, वो जो कह रहा कि मुझे पानी पिला, तो क्या जितने संसार के जलाशय हैं, सागर हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जिनको परमेश्वर ने बनाया है, आज वो एक सामरी स्त्री से, एक अछूत स्त्री से वो कहता कि मुझको पानी पिला। कहता कि मुझे पानी पिला। और मुझे लगता है कि नेचुरली वो स्त्री जो अपने पूर्वजों के इतिहास को जानती है, उसको मालूम है कि यहूदी उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कह रही है कि तू एक सामरी होके मुझ यहूदी स्त्री से, मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है, एक यहूदी होके। और यहां पे लिखा क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का जो व्यवहार था वो नहीं करते थे। और आपको मालूम है, 2 जगह हम लोगों ने देखा है कि यीशु अपनी प्यास के लिए मनुष्यों के साथ में इंटरैक्ट करता है, और दोनों देखने में साधारण लगता है, लेकिन असाधारण है। असाधारण है। एक तो सामरी स्त्री से जल मांगता है, और एक जब वो क्रूज पे लटका हुआ है, और वो भी दोपहर के बाद का समय है, और बहुत तेज धूप में जब उसका जो लहू है वो सब निकल चुका उसके शरीर से, और एक डिहाइड्रेशन की स्थिति में है, और वो कहता कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। क्या थोड़ी देर के लिए अगर हम विचार करें, थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत रूप से आइए हम कुछ बातचीत करते हैं। अगर उस सामरी स्त्री के स्थान पे हम हैं, या जब वो क्रूज पे से कहता कि मैं प्यासा हूं, और हम उसके सराउंडिंग, वो जो क्राउड है, वो जो भीड़ है, वो जो लोग खड़े हुए हैं,
उनके बीच में एक हम भी हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारी रिएक्शन क्या होगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे उसकी प्यास के लिए। आज कभी कभी लगता है कि हमारे लिए बाइबल, हमारे लिए चर्च, हमारे लिए प्रार्थनाएं एक औपचारिक बातें बन के रह गया है। इसका हमारी जो निजी जिंदगी है इस पे कोई बहुत गहरा प्रभाव नहीं है। शायद हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर गए हैं, शायद आज का कल्चर कुछ ऐसा हो गया है जहां पे धार्मिक बात करने वालों को मूर्खता की श्रेणी में गिना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो धार्मिक बातों में धार्मिक लोगों के साथ में अपनी आत्मिक उन्नति को देखते हैं, उनकी आशीष को महत्व देते हैं। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे और मैं ये वचन जो है आपके डिवोशन के लिए आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा और जरूर इस पे विचार करिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसको 2 अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या जब हम जरूरतमंद थे, बेरोजगार थे, बीमार थे, हमारे जीवन में हमारा कोई अधिकार नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम बड़े क्राइसिस में चलते थे, और उस समय जब हमने प्रार्थना की या प्रभु ने अपने किसी सेवक को हमारे जीवन में भेजा और हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, हमारे जीवन में बरकतें आई, आशीष आई, वहां से प्रभु ने हमको प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाया, आज हमारे पास सब कुछ है। तो क्या हम प्रभु के उपकारों को याद रखते हैं? भजन संहिता 103 अगर आप पढ़ेंगे, पहला और दूसरा पद, तो राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। राजा दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 2 अध्याय 4 पद में, तेरे विरुद्ध मुझको ये कहना है कि देख तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज स्त्री के साथ में उसका इंटरेक्शन है, बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। एक स्त्री है जिसको लोगों ने व्यभिचारिणी मान के, करप्ट मान के, सड़क छाप मान के उसकी जान लेने की कोशिश की, उसको पत्थर मारने की कोशिश की, और क्राइस्ट बीच में खड़ा होता है। यूहन्ना 8 में आप पढ़ सकते हैं, और कहता है कि जिसने कभी भी गुनाह नहीं किया है वो इसको पत्थर मार सकता है, वो उसको पत्थर मार सकता है जिसने कभी भी पाप नहीं किया। सिलो के कुंड पे 38 वर्ष का रोगी, यूहन्ना 5 में आप पढ़ सकते हैं, वो लेटा रहता था 38 ईयर्स। सोचिए कितने बीमार लोग हैं। यूहन्ना 5:5 में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, 38 ईयर्स। उसका तो जीवन ही समाप्त हो गया भाई। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने संभाला, ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने सुसमाचार दिया, शुभ संदेश दिया, आशा दी, उम्मीद दी, भरोसा दिया, उद्धार दिया। और जब वो स्त्री कहती है कि तेरे पास कोई पात्र नहीं है प्रभु, तो एक तो यहूदी है और मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है, और जब प्रभु कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान हमारे कलाम में लिखा है कि वो परमेश्वर का वरदान क्या है? यीशु मसीह है, जो अनुग्रह लेके आया, आशीष लेके आया, क्षमा लेके आया, जीवन लेके आया, मोक्ष लेके आया। इसलिए जब हम गीत गाते हैं तो यीशु ख्रिस्त के लिए हम कहते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु कहता कि अगर तू जानती कि खुदा ने कैसे तुझको ब्लेस किया है, कैसे मनुष्य जाति को ब्लेस किया है, और वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, कौन है तेरे सामने? कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं
कई बार हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे पास जो आज खुदा ने दिया है, आज जो परमेश्वर का सेवक प्रभु ने हमारे घरों में भेजा है, वो कौन है, उसको उसको कैसे में एक्सेप्ट करना है, कैसे उसको स्वीकार करना है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन है वो। यीशु कहता कि अगर तू जानती तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। कई बार हम नहीं पहचान पाते मेरे प्रियो कि हमारे पास कौन आया, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। कई बार प्रभु हमारा दरवाजा खटखटाता है, कई बार प्रभु हमारे अंदर, घर के अंदर आना चाहता है, अपने किसी सेवक के माध्यम से, अपने किसी दास के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ्य के, आश्चर्य के बहुत सारे काम करना चाहता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसके 20 पद में देखिए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 और 20 क्या लिखा है? देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, किसी सेवक के स्वरूप में, किसी जरूरतमंद के स्वरूप में, किसी अतिथि के स्वरूप में। और लिखा है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आ जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। यूहन्ना 10 और 10 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं। ये चोर कौन है आपको मालूम है? ये चोर है वो जो हमें परमेश्वर की संगति से रोक देता है। हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, प्रभु का भाग उसको नहीं लौटा पाते हैं। यीशु कह रहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। हमारे बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, मतभेद पैदा हो जाते हैं। एक विश्वासियों का समूह, एक विश्वासियों का परिवार, एक विश्वासियों का जो मुझे लगता है कि समाज है, वो देखते देखते बर्बाद हो जाता है। यीशु कहता देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। यूहन्ना 10:10 में कहा चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया, बार बार समझिए, यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर आज भी अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आज भी रात में अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आज भी मन में प्रभु के किसी सेवक के प्रति विद्रोह की भावना है, तो ये जान जाइए हमारे दिलों में खुदा निवास नहीं करता है, शैतान हमको गाइड कर रहा है। यीशु कहता है अगर तू जान जाती तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। आप याद करिए, यीशु मसीह की दाहिनी तरफ लटका हुआ डाकू उस बाईं तरफ वाले डाकू को डांटता है। जो बाईं तरफ वाला डाकू यीशु मसीह से कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो देख तू खुद भी बच ले और हमें भी बचा ले। तो दाहिनी तरफ वाला क्या कहता है? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देख इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम तो अपनी अपनी करने का ठीक दंड भोग रहे हैं। और तब वो खुदा से अपील करता है, तब वो खुदा से दुआ करता है, अय मेरे खुदाबंद, अय मेरे मालिक, जब तू अपने राज में आए मुझे याद करना, मेरी भी सुधि लेना। कई बार बड़ा नजदीक होकर भी हम प्रभु से दूर रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। यीशु कहता है कि अगर तू पहचान जाती तो तू उससे मांगती तो उसको देता। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर ये जीवन का जल तेरे पास कहां से है? एक बहुत डीप थियोलॉजी है, एक बहुत डीप मीनिंग है। प्रभु शाब्दिक अर्थ में पानी की चाहत नहीं रखता है। प्रभु चाहता है कि हम बचा लिए जाएं। प्रभु चाहता है कि संसार में रहते हम संसार के अनुसार जीवन न बिताएं। तो रोमियो की पत्री निकालेंगे, रोमियो की पत्री निकालेंगे। एक
रोमियो की पत्री निकालेंगे और उसके 8 अध्याय के पहले पद में लिखा है, रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1। और क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारा कंट्रोल कहां पे है? होली स्पिरिट हमको कंट्रोल करता है या डेविल स्पिरिट हमको कंट्रोल करता है? और आगे पढ़ेंगे 5 पद से देख रहे हैं, रोमियो 8:5 से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और 14 पद को भी देखेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु उस दिन उस स्त्री के उद्धार के लिए आया है, मोक्ष के लिए आया है। आप मेहरबानी से पूरा जो कन्वर्सेशन है क्राइस्ट का उस सामरी स्त्री के साथ, उसको जरूर पढ़िए। जब वो जान गई कि यही है मसीह, यही है वो, तो वो कहती, आप इसको 15 पद में देखेंगे, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जब जल भरने इतनी दूर आऊं। और कैसे एक्सेप्ट किया उसने, जरा सा देखेंगे 19 पद को। उसमें लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बातों पर विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। इसके बाद क्या हुआ है आप इसको पूरा पढ़िएगा, मालूम है। 28 पद को देखेंगे, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ के नगर में चली गई। वो शुद्ध बुद्ध भूल गई, वो इस संसार के अपने उद्देश्य को भूल गई। इतनी दूर पानी भरने आई थी और अपना बिना पानी लिए वो खाली मटका उसने वहां पे छोड़ दिया और दौड़ के नगर में गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य, 29 पद में लिखा है यूहन्ना 4, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो वो जो थोड़ी देर पहले क्राइस्ट के साथ वाद विवाद कर रही है, बातचीत कर रही है, जो वचन की बात नहीं समझ पाती है, पहली मुलाकात में उसको जीवन दर्शन मिल गया। उसने संसार के जीवन को छोड़ दिया और आपको मालूम है वो स्त्री और लोगों तक सुसमाचार संदेश पहुंचाने वाली हो गई। यही तो मसीह नहीं है? आज हमारी जिंदगी में जो खुदा काम करता है उसको हम अपने तक रख लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रभु ने हम लोगों को एक आशीषित जीवन दिया है। प्रभु ने हम लोगों को तोड़े दिए हैं। सबको अलग अलग टैलेंट है, सबकी फील्ड अलग अलग है। अगर हम सब यूनाइट हो जाएं, अगर हम सब एक हो जाएं, अगर हम अपने तोड़ों को आपस में बांटना शुरू कर दें, सोचिए कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, कितने मजबूत हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस जल के विषय में और भी रेफरेंसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 17 पद को भी देखेंगे, उसमें लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 17 पद में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। 16 पद में लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। और बहुत सारे रेफरेंसेज है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। यशाया 49:10 में लिखा है, वे न भूखे और न प्यासे होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर इस कलाम के वसीले से आपसे बातचीत करे।
परमेश्वर इस सुसमाचार के वसीले से आपको अपना विटनेस के रूप में तैयार करे। आज तक आप अपने आप में सिमटे रहे, आज तक आप नहीं पहचान पाए कि मेरे पास क्या है, और खुदा ने किस तरीके से मुझको हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए ब्लेस किया है कि हम उनको भी जीवन जल के इन सोतों के पास लेके आए। प्रभु आपके परिवार को, आपके बच्चों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन के जल के सोते के पास ले आए। वो भी उद्धार का सुसमाचार सुने, वो भी नजात की बातें करें, वो भी उनकी भी मुक्ति हो, और वो भी जीवन जल से तृप्त हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक और गीत मैं सोचता हूं कि हम लोग गाएंगे, और इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। एक और गीत आइए हम लोग गाते हैं, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा। 268 ये कलीसिया गीत की किताब अगर आपके पास है तो आप इसे निकाल सकते हैं, 268 नंबर पे है। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताजा आसमानी पाएगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब जाएगा। पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसकी सन्ना गाएगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में रास्ता हो। गुनाह को छोड़ के, बंदूक के तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक न पहुँचे यरदन किनार। फतह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, प्यारे खुदावंद तमाम मसीह विश्वासियों के साथ प्रभु इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक जीवन, हर एक घराने, हर एक परिवार के साथ प्रभु आपसे लेकर युगान्त होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम लोगों को उपवास काल के इस यात्रा में शामिल किया है। मैं फिर से बताता हूं, इसका बेस है रिपेंट करना, पश्चाताप करना, प्रभु के नजदीक आना, एक दूसरे का भार उठाना, एक दूसरे की मदद करना। और मैं उन लोगों का हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, और विशेष रूप से आशीष भैया, उनकी धर्मपत्नी हमारी सिस्टर काकुली घोष, उनके बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं जो सेवा में स्वर्गदूतों की मानंद हम लोगों के साथ खड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और साथ में उन लोगों के लिए भी जो
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम लोगों की मदद करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारे न्याय के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी हम सबकी प्रार्थनाओं को यीशु क्रिस्त ने स्वीकार किया और वो उसका उत्तर दे रहा है। बहुत जल्दी हम परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और बुधवार की शाम हम सब एक बार फिर से शाम को 7 बजे से ऑनलाइन विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। जय मसीह की।